नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल 88। चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। पीएम बस्तर जिले के कोलचूर गांव और दंतेवाड़ा जिले के जवांगा गांव के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। मानसून सत्र के पहले दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि देश के कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा जरूरी है। जितनी चर्चा होगी उतना ही देश को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को शानदार तोहफा दिया है। कैबिनेट ने गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 20 रुपए बढ़ाकर 275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। यह दाम आगामी सीजन यानी 2018-19 के लिए इस फैसले के करीब 83,000 करोड़ रुपए किसानों के पास पहुंचेगा। लखनऊ के थाना गोमती नगर के एसआरएस मॉल के अंदर रमाला शॉप में उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर रात आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना मिली कि पार्टी में बगैर परमिशन के शराब पिलाई जा रही। इसी सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने गोमती नगर की पुलिस के साथ रमाला क्लब में रेड की। पुलिस टीम को देख पार्टी के दौरान वहां पर भगदड़ मच गई। इसी दौरान मौके का फायदा उठा क्लब की मालिक पल्लवी यादव वहां से भाग निकली। हालांकि पुलिस ने मौके से भाग रहे एक वेटर को पकड़ लिया और करीब 89 बोतल शराब की और बियर के केन्स बरामद किए। वहीं आगे की कार्रवाई तक क्लब को भी सील कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा हादसे में अब तक का मलबे से 9 शव निकाले जा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। मलबे में कई और शवों के दबे होने की आशंका है। कानपुर के आवास विकास इलाके में एक भाई को बहन के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ गया। आरोप है कि पीड़ित और उसकी बहन को इलाके के कुछ दबंगों ने घेर लिया और युवती के साथ छेड़छाड़ करने लगे। भाई के विरोध करने पर बदमाश वहां से चले गए। कुछ देर बाद आरोपियों ने युवती के भाई को अगवा कर लिया और उसके साथ मारपीट की। मारपीट में युवक को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित भाई बहन पुलिस पर मामले की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। जेलों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। ललितपुर जिला कारागार में बंद एक कैदी का कहना है कि चाय में जहर देकर उसे मारने की कोशिश की गई। आगरा में 2 साल पहले 406 करोड़ की लागत से बनी रोड पहली ही बारिश नहीं झेल पाई। यह रोड कई जगह 20-20 फीट तक धंस गई। न्यूज 18 ने जब इस खबर को दिखाया तो मुख्यमंत्री कार्यालय ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया। सीएम ऑफिस का सख्त रुख देख प्रशासन ने हादसा रोकने के लिए फौरन एडीएम को निर्देश दिया। इधर सीएम ऑफिस के सख्त रुख के बाद रात में चुपके से एडीए के कुछ अधिकारी आए और गड्ढों में मिट्टी भरवा दी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये मिट्टी अगली बारिश झेल पाएगी। हापुड़ के सिंभावली में 3 दिन से लापता व्यापारी के बेटे का शव कुएं से बरामद हुआ। घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने हाईवे पर जाम लगाकर घंटों आवागमन को बाधित रखा। लखनऊ में दुष्कर्म के आरोप में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया गया। कोलकाता निवासी सीए कौशिक रॉय चौधरी को नाका पुलिस ने गिरफ्तार किया। विभूति खंड स्थित इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के रिसेप्शनिस्ट ने नशीली दवा खिलाकर रेप का आरोप लगाया है। रायबरेली में जमीन के विवाद में बीजेपी की नेता की हत्या कर दी गई। बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष गंगा शंकर पांडे की हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना शिवगढ़ थाना इलाके की है। कानपुर के घाटमपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक पर सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हो गई और गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को हॉस्पिटलाइज कराया गया। कानपुर में ट्रिपल मर्डर के दोषी जाकिर उर्फ राशिद को एडीजे तृतीय कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। वहीं हत्या में सहयोगी पत्नी को कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ 1 लाख जुर्माने की सजा दी। गोंडा जिला महिला अस्पताल में प्रसव के दौरान दिव्यांग प्रसूता की मौत हो गई। मृतका के पति ने डॉक्टर्स पर 12,000 रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए कहा कि पैसे कम देने पर डॉक्टर्स ने लापरवाही की, जिससे उसकी पत्नी की मौत हो गई। कानपुर के किदवई नगर में निर्माण की शिकायत करने केडीए पहुंचे युवक के साथ हुई जमकर मारपीट करने वाले वकीलों ने बताया कि युवक ने फर्जी शिकायत कर उनके मकान को सील करा दिया था। गोंडा शहर में लाल बहादुर डिग्री कॉलेज के सामने वाटर सप्लाई की पाइपलाइन फटने के चलते आसपास की कई दुकानों में पानी भर गया। सूचना के घंटों बाद भी जल विभाग की टीम नहीं पहुंची। इटावा में शराब माफिया शासन के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहां पर सुबह 7 बजे ही खुल जाती हैं शराब की दुकानें, जबकि शासनादेश के अनुसार दोपहर 12 बजे दुकान खुलनी चाहिए।
नोएडा के आम्रपाली में चल रहे हाईटेक जुए के अड्डे का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने छापा मारकर 15 जुआरियों को गिरफ्तार कर 2,15,000 रुपए बरामद किए। बिहार से दिल्ली ले जाए जा रहे मदरसे के 13 बच्चों को जीआरपी ने इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हिरासत में ले लिया है। सीमांचल एक्सप्रेस से दिल्ली ले जाए जा रहे बच्चे पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। चंदौली के धरहरा में ग्रामीणों को 1 साल पहले बिजली का कनेक्शन और मीटर तो दे दिया गया, पर आज तक बिजली नहीं मिली और अब बकाया बिजली का बिल आने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। एटा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25-25 हजार के इनामी 2 बदमाशों समेत कुल 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 3 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन्स और 20 लाख रुपए बरामद हुए। अलीगढ़ के इगलास इलाके में लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने जीआरपी के दरोगा को गोली मार दी। मध्य प्रदेश में तैनात दरोगा छुट्टी पर आए थे अपने घर। सरकार के आश्वासन के बाद 25 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे लेखपाल अपने काम पर वापस लौट आए। लेखपालों की हड़ताल के चलते तहसीलों में कामकाज प्रभावित हो रहा था। मेरठ की सिविल लाइन पुलिस ने विदेशी पर्यटकों से लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से चाइना और जापान के 2 महंगे कैमरे बरामद हुए। बिजनौर के चांदपुर इलाके में दतियाना रोड पर निर्माणाधीन दुकान का लेंटर गिरने से 2 मजदूर दब गए। इसमें से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई। कानपुर में अपना दल के नगर अध्यक्ष ने एक बदमाश पर 5 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए गोविंदनगर थाने में तहरीर दी है। नगर अध्यक्ष ने बताया कि बदमाश ने उन्हें फोन कर धमकी दी है। शामली पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गए, जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। मुठभेड़ में एक सिपाही भी गोली लगने से जख्मी हो गया। इलाहाबाद के मुट्टीगंज में पुलिस ने अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 4 को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 6 तमंचे और असलाह बनाने के उपकरण भी बरामद किए। गोरखपुर पुलिस ने मोबाइल लुटेरों के शातिर गैंग का खुलासा किया है। चेकिंग के दौरान गैंग सरगना समेत 8 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से 11 मोबाइल फोन्स बरामद किए गए। ललितपुर के पहाड़ी कला गांव में एक महिला किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों का आरोप है कि जमीन की गलत पैमाइश होने के चलते सदमे में महिला किसान की मौत हुई है। एटा के जसरतपुर में 11वीं की छात्रा का शव नाले के समीप बरामद हुआ है। छात्रा की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की गई थी। वहीं परिजनों ने छात्रा के साथ गैंगरेप की भी आशंका व्यक्त की है। झांसी के कटेरा में सुखनई नदी में नहाने गए 4 बच्चे गहरे पानी में डूब गए। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद 2 बच्चों को तो बचा लिया, पर 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। बरेली की प्रेमनगर थाने की पुलिस ने 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वाहन चोरों के कब्जे से 1 दर्जन चोरी के 2 पहिया वाहन भी बरामद किए। भदोही जिला कोर्ट में पेशी पर लाया गया चोरी का आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। औराई से गिरफ्तार कर क्राइम ब्रांच की टीम उसे कोर्ट में पेशी पर लाई थी। मुजफ्फरनगर में घर से भागे प्रेमी युगल की शादी चरथावल थाने पुलिस ने कराई। कुछ दिन पहले परिजनों की सहमति से तय होने के बाद किसी वजह से यह टूट गया था। एटा में पिछले साल भर में पकड़ी गई अवैध शराब को कोर्ट के आदेश पर नष्ट कर दिया गया। जिला प्रशासन की माने तो 3.5 करोड़ की अवैध शराब को बुलडोजर चलवाकर नष्ट कराया गया। उन्नाव जिले में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर नकेल कसने का काम लगातार जारी है। इसी क्रम में सिकंदरपुर क्षेत्र के 11 विद्यालयों को उनका निरीक्षण किया गया और वहां खामी मिलने पर कई विद्यालयों पर जुर्माना लगाया गया। बदायूं के सहरवान में हुई व्यक्ति की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पति की हत्या के शक में मृतक व्यक्ति की भाभी ने ही 3 लाख की सुपारी देकर यह हत्या कराई। यूपी SC/ST आयोग के अध्यक्ष ब्रजलाल ने अपने कार्यकाल के 3 माह पूरे होने पर अपनी उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा। इस मौके पर आयोग को ऑनलाइन किए जाने की भी उन्होंने घोषणा की। गोरखपुर पुलिस ने चर्चित हुबलाल हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया है।
दरअसल चौकीदार के बेटे ने ही अपने पिता की हत्या को अंजाम दिया था। लाखों का कर्ज चुकाने में पिता के इनकार के बाद बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया था। चित्रकूट में कोलगदैया गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इससे 2 स्कूली बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सुल्तानपुर में एक बच्चे की निर्मम हत्या कर उसका शव गांव के बाहर तालाब में फेंक दिया गया। इसको ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों को आशंका थी कि बच्चे की तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या की गई है। ललितपुर में एक 16 साल की युवती रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। 1 सप्ताह बाद भी उसका कोई भी अता पता नहीं है। परिजनों ने मोहल्ले के ही 2 युवकों पर आरोप लगाते हुए अपहरण की आशंका जताई। फिरोजाबाद में प्रेमिका के परिजनों द्वारा पीटे जाने से आहत एक युवक नहर में कूदकर उसने अपनी जान दे दी। आरोप है कि युवती के परिजनों ने युवक की पिटाई की और उनसे बचने के लिए युवक ने नहर में छलांग लगा दी और इससे उसकी मौत हो गई। मेरठ में शराब के नशे में लड़के ने अपने दोस्त की पीट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी दोस्त फरार हो गया। मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। देवरिया पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जिसने अपने ही अपहरण की साजिश रची। जिले की सर्विलांस पुलिस टीम की मदद से युवक आसानी से पकड़ा गया। बिजनौर जिले के थाना किरतपुर क्षेत्र के गाजीपुर गांव में खेत की डोल को लेकर चल रहे विवाद में गांव के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस दोनों पक्ष से तहरीर लेकर घटना की जांच में जुटी हुई है। कानपुर में नियमों को ताक पर रखकर तंग गलियों में अवैध निर्माण चल रहे हैं। शहर के सिविल लाइन जैसे पॉश इलाके में डबल बेसमेंट खोदकर बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। 2 साल पहले कानपुर के जाजमऊ क्षेत्र में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी थी जिससे 12 लोगों की मौत हो गई थी। मथुरा में बढ़ती कमर तोड़ महंगाई को लेकर आम जनता परेशान है। 4.5 सालों से महंगाई दर इस वक्त सबसे ऊपर पहुंच गई है। गृहिणियों का कहना है कि सरकार ने चुनाव से पहले बहुत वादे किए थे, लेकिन महंगाई के चलते जनता को कोई राहत नहीं मिली। बस्ती में एसपी ऑफिस और कोर्ट परिसर से 50 मीटर की दूरी पर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों की ओर से सैकड़ों की संख्या में लाठी डंडों से लैस युवकों ने जमकर मारपीट शुरू की। मारपीट के समय सीओ की गाड़ी वहां पहुंच गई और छात्र फरार हो गए। हरीश रावत को कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव और असम का प्रभार देने पर आज कांग्रेस भवन में मिठाइयां बांटी गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह वहां पर मौजूद रहे। बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारिता समिति देवी मंदिर के चुनाव में हुए हंगामे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। निर्वाचन अधिकारी और सचिव के साथ हुई गाली गलौज और मारपीट के मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप रावत बुधवार को हल्द्वानी पहुंचे। रावत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि साल 2019 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर रखने के लिए उत्तराखंड में भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा से गठबंधन को तैयार है। पौड़ी पहुंचे उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने पलायन के कारण बंजर हो रहे खेतों को चिंता का विषय बताया। साथ ही बढ़ते पलायन के आंकड़े पर भी चिंता जाहिर करते हुए पलायन को मात देने के लिए सामूहिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही। जिला प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार मंत्री सुबोध उनियाल पौड़ी पहुंचे। वहां पर उन्होंने किंग कालेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद विकास भवन में जनप्रतिनिधियों सहित जिले से अधिकारियों के साथ योजना समिति की बैठक की। ऋषिकेश में रेलवे रोड पर मौजूद कांग्रेस भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम हरीश रावत के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह को कांग्रेस कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य बनने पर आतिशबाजी कर मिष्ठान वितरित किया। उत्तराखंड राज्य सरकार साहसिक खेलों के लिए कितनी संजीदा है, इसका उदाहरण नैनीताल हाईकोर्ट में देखने को मिला। कोर्ट ने पूर्व में राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग समेत अन्य वाटर स्पोर्ट्स के लिए नीति को 2 हफ्तों के भीतर बनाने के आदेश दिए थे, मगर समय बीत जाने के बाद भी ये नहीं बन सके। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि नैनीताल के आसपास चीड़ के बजाय चिनार के पेड़ों का रोपण करें और नैनीताल की सड़कों में लगे स्पीड ब्रेकर को हटाने के साथ ही डीएसए पार्किंग में बने गड्ढों को 72 घंटों के भीतर भरें।
रामनगर के पीएनजी महाविद्यालय में बुधवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। इन कार्यकर्ताओं की मांग है कि कॉलेज में प्रवेश चाहने के इच्छुक सभी छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाए और अभी चल रही प्रवेश प्रक्रिया को रोक दिया जाए। किसानों की आय दोगुना करने के लिए टिहरी में अब कृषि और उद्यान विभाग जिले की 75 न्याय पंचायतों में से 1,500 किसानों को चयनित कर चुका है, जिन्हें मॉडल किसान के रूप में विकसित किया जाएगा और उन्हें प्रशिक्षण के साथ साथ निवेश की जरूरतों को भी पूरा किया जाएगा। ऋषिकेश में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 50 से ज्यादा लोगों को ठगने वाला दंपत्ति पकड़ा गया। आरोपी पति पत्नी 2009 से ढालवाला में होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी चला रहे थे। इनकी करतूत तब सामने आई जब ठगी का शिकार हुए युवक ओम प्रकाश ने थाना मुनि की रेती में यशपाल सिंह नेगी के खिलाफ तहरीर दी। पीड़ित का कहना है कि यशपाल नेगी को विदेश में नौकरी के एवज में 1 लाख रुपए का चेक दिया, लेकिन उसने कहा कि थाईलैंड नहीं, अब उसे मकाऊ भेजा जा रहा है, जिसके लिए ठग यशपाल ने 2 लाख रुपए कैश दे दिया और इसके बाद आरोपी ने पीड़ित को टूरिस्ट वीजा पर मकाऊ भेज दिया, लेकिन वहां पर नौकरी नहीं मिली और वो 10 दिनों तक भटकने के बाद भारत वापस आ गया। ठगी का शिकार हुए ओम प्रकाश ने बताया कि यशपाल नेगी ने ऐसे ही कई बेरोजगार युवाओं के साथ ठगी की है। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो 50 से ज्यादा लोगों से ठगी का मामला सामने आया और इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से संबंधित दस्तावेज, स्टाम्प पेपर, बैंकों की पासबुक, पैन कार्ड और मोहर बरामद हुई हैं। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके 5 बैंक खाते भी सीज कर दिए गए हैं। वहीं देर रात तक पुलिस ने आरोपी की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। टिहरी डीएम ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा है कि कोई भी विद्यालय बिना शिक्षक के न हो, जिससे बच्चों के पठन पाठन में किसी तरह की परेशानी न हो और बरसात को देखते हुए स्कूलों की जीर्ण शीर्ण स्थिति पर उनकी मरम्मत कराई जाए। डीआईजी गढ़वाल का चार्ज मिलने के बाद अजय रौतेला आज पौड़ी पहुंचे। वहां पर उन्होंने जिले के सभी क्षेत्र अधिकारियों के साथ ही थाना प्रभारियों के साथ क्राइम बैठक कर ओवरलोडिंग के खिलाफ चल रहे अभियान को तेज करने के निर्देश दिए। कांवड़ पटरी पर बने अंग्रेजों के जमाने के पुल जर्जर हालत में हैं। वहीं कांवड़ यात्रा शुरू होने में महज कुछ ही समय शेष रह गया, लेकिन प्रशासन की लापरवाही कहीं शिव भक्तों पर भारी न पड़ जाए, क्योंकि अभी तक जर्जर पुलों की मरम्मत नहीं हो पाई। बहादुराबाद थाना पुलिस ने 14 जून को हुई लूट का खुलासा करते हुए लूट में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से लूटी गई बाइक, मोबाइल और नकदी भी बरामद की है। पौड़ी के सफदरखाल क्षेत्र के 63 गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए 1983 से प्रस्तावित रामकुंड कांदेखाल पंपिंग पेयजल योजना आज तक धरातल पर नहीं उतर पाई। इससे परेशान ग्रामीणों ने सचिवालय पहुंचकर पेयजल सचिव और मुख्यमंत्री के ओएसडी के सामने गुहार लगाई। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में बेकाबू स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर से स्कूटी सवार मां बेटी की मौत हो गई। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके पर अपना वाहन छोड़कर फरार हो गया। हाईकोर्ट के आदेशों पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान की जद में जहां शहर भर में प्रशासन कार्रवाई कर अवैध कब्जों को हटवा रहा है, देहरादून के प्रेमनगर बाजार में भी 158 दुकानें अतिक्रमण की जद में आ रही हैं। इसका चिन्हीकरण कर प्रशासन ने व्यापारियों को 24 घंटे का समय देते हुए नोटिस थमा दिया। अल्मोड़ा के नैनीसार के 7 आरोपियों को जिला और विशेष सत्र न्यायालय से दोषमुक्त कर दिया गया है। सभी आरोपियों पर नैनीसार में जिंदल के मारपीट के आरोप में SC और ST एक्ट लगाया गया था। लक्सर के निरंजनपुर गांव में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां धान की रोपाई करने युवती के साथ 6 बदमाशों ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने युवती की मेडिकल कराकर 6 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। रुद्रपुर में एक व्यापारी को विदेश भेजने के नाम पर जालसाज प्रॉपर्टी डीलर ने 17.5 लाख का चूना लगा दिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी प्रॉपर्टी डीलर जितेंद्र गुप्ता पर यूपी और उत्तराखंड में कुल 11 धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही कई थानों में गुंडा एक्ट और शराब तस्करी के मामले भी दर्ज हैं। विष्णुताल के जंगलों में हुए वज्रपात से 297 भेड़ बकरियों की मौत हो गई। वहीं 400 से ज्यादा भेड़ बकरियां अभी भी लापता हैं। उकीमठ के बरुआ गांव से करीब 25 किलोमीटर दूर बुग्यालों में घटना के बाद प्रशासन की टीम ने दौरा किया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी रमेश चंद्र मितवाल ने बताया कि मृतक जानवरों का पोस्टमार्टम करवाया जा चुका है और रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी गई है। साथ ही मुआवजा वितरण का भी कार्य शुरू किया जा रहा है।
वैश्य नर्सिंग होम में बच्चा गायब होने के मामले में चल रही पुलिस की इंक्वायरी जारी है, लेकिन बार बार परिजनों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि पुलिस डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। इस पर पुलिस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मेडिकल कमेटी की जांच के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। वहीं पुलिस जांच में यह बात साफ हो गई है कि बच्चे का चेहरा परिजनों ने देखा था, लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बच्चे के शव को बरामद करना और बच्चे का शव गायब करने वाले का पता लगाना है। कोटद्वार के पदमपुर मोटाडाक क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन का फर्जीवाड़ा सामने आया है। भूमाफियाओं ने चालाकी से बुक्सा जनजाति के व्यक्ति से जमीन का बंटवारा कर किसान की 2 बीघा जमीन हड़प ली। कुमाऊं विश्वविद्यालय के सबसे बड़े कॉलेज MBPG में ड्रेस कोड को लेकर प्रिंसिपल की ओर से आदेश जारी किया गया। आदेश में बच्चों को तो ड्रेस कोड में आने के निर्देश दिए ही गए हैं, साथ ही प्रोफेसर्स को भी शालीन ड्रेस के साथ कॉलेज आने को कहा गया है। चारधाम यात्रा काल में यातायात का दबाव कम करने के लिए शहर के बाहरी हिस्से में 6 किलोमीटर के बाईपास रोड निर्माण की कवायद शुरू कर दी गई है। बाईपास बनने से श्रीनगर गढ़वाल में शहरी क्षेत्र के अंदर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम से निजात मिलेगी। टिहरी जिला अस्पताल बरौनी में सर्जन नहीं होने के चलते दूर दराज से आने वाले मरीजों को छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए ऋषिकेश और देहरादून जाना पड़ रहा है। इससे मरीजों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। प्रदेश में स्कूल चैरिटी और स्मार्ट क्लॉक के नाम पर ली जा रही मनमानी फीस पर लगाम लगाने के लिए राज्य बाल संरक्षण आयोग ने स्कूल संचालकों को दिशा निर्देश देने का मन बना लिया है। आयोग का कहना है कि चैरिटी के नाम पर सरकार से छूट ले रहे स्कूल संचालकों की जवाबदेही तय की जाएगी। आवारा कुत्तों के मामले में पशुपालन विभाग की ओर से चीफ सेक्रेटरी ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। इसके बाद विभाग को 14 दिन का समय दिया गया है। विभाग का कहना है कि जल्दी ही शहरी विकास विभाग और पंचायती राज विभाग पालतू कुत्तों के लिए लाइसेंस की नियमावली बनाएगा। उत्तराखंड में नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर हाईकोर्ट बहुत नाराज है। सख्त टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या राज्य का निर्माण यूपी से अलग इसलिए हुआ था कि पीढ़ी नशे के गर्त में चली जाए। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और गृह विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को तलब किया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 20 जुलाई को उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने पूछा कि क्यों ड्रग्स सप्लाई करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती। पूर्व सीएम हरीश रावत को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने अपनी शुभकामनाएं दी। बीजेपी का कहना है कि जो कांग्रेस मानसिक तौर से दिवालिया हो गई है, उम्मीद है कि हरीश रावत अपने विचारों से उसे ठीक करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस में कोई भी फेरबदल हो, उससे बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ता।